दे दो बस। वो तो मैं सलमान खान मिले तो भी बोलूंगी, मुझे शाहरुख खान मिलेंगे तो भी बोलूंगी कि मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो बस। पापा कहाँ रखा है? पापा पापा डैडी है? हाँ, नहीं 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 पापा डैडी है। पापा कहाँ है? पापा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कहाँ आज जाओगे? हम आए हैं मम्मी के घर में, मम्मी से मिलने के लिए। उस दिन मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, मम्मी से मिलवाया था बस एक, लेकिन वो छोटा सा इंट्रोडक्शन था। लेकिन आज मैं अपने मम्मी से आपको अच्छे से मिलवाता हूँ। हाय। ये मेरी मम्मी सिलाई का काम करती है। और ये मेरी मम्मी जो है, ये मम्मी के स्टूडेंट्स है। हाय बोलो। हाय बोलो। हाय। इधर इधर हाय बोलो। हाय। अरे दीदी हाय बोलो। हाय। ये सब शर्माती है लड़कियां। मेरी मम्मी भी थोड़ी सी शर्मीली है, लेकिन क्या है कि हाँ, मेरी मम्मी को उस दिन मैंने आपसे मिलवाया था, तो मम्मी जाने के बाद में ऐसा बोलती है कि ये क्या बन रहा था। तो मैं मम्मी को बोला, मम्मी ब्लॉग बन रहा है आपका। हाँ, ये देखो इसको, ये देखो मेरी घड़ी कैसी तैसी करता है ये। वो नहीं हो जाएगा। नहीं तो ज्यादा मत करना, थोड़ा ऐसा करना। मम्मी अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो, आप क्या करते हो? हाय गाइस, मैं अरे इधर कैमरे में देख के बोल। सिविल क्लास चलाती हूँ, घर में ही हूँ और घर के काम करती हूँ। परवर मेरे पास रहता है, परवर को संभालती हूँ। मतलब मैं नहीं संभालता ऐसा? और कभी छुट्टी उट्टी रहती है तो फिर अपने पापा मम्मी के पास रहता है। उसकी मम्मी बैंक जाती है, पापा भी काम करते हैं। और मैं सिविल क्लास चलाती हूँ, ब्लाउज सिलती हूँ और बस लोग आते हैं मेरे पास, और सब लोग आते हैं। सब स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे आते हैं सीखने के लिए। दोस्तों, ये मेरी मम्मी जो है ना, बहुत मतलब क्या बोलते हैं कि बहुत टैलेंटेड है। सब कुछ अपने मतलब एक वो 30 रुपए के क्लास में जाती थी, सेविंग क्लास में, और अभी खुद एक स्कूल चलाती है सेविंग क्लास का, मतलब एक छोटा सा ही है। और बहुत महंगी टेलर है। हाँ, मेरी मम्मी। अरे मैंने खुद मतलब सरकारी स्कूल में सीखा है। 14 रुपए 7 रुपए महीने से मतलब मैं क्लास सीखी हूँ। और वैसे थोड़ा बहुत मुझे आता था, मतलब सिलाई उलाई करनी आती थी मुझे। और बस थोड़ा सा कटिंग वटिंग का प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैं क्लास गई थी। फिर मैंने मस्त मतलब सीख लिया और खुद का मतलब अपना घर में खोल दिया। और क्लास भी चलाती हूँ, ब्लाउज भी सिलती हूँ। और निकाल दो सब। ब्लाउज की प्राइस भी बता दूं क्या? अरे सब बता देने का, उसमें क्या है। ऐसे तो मैं मतलब अस्तर वाले ब्लाउज, एक सादा ब्लाउज का कटोरी वाला हो या सादा हो, 350 रुपए लेती हूँ। और सादा का मतलब जैसे मतलब ब्लाउज डिजाइन देख के, जैसे बाई पर कोई डिजाइन हो और गले में डिजाइन हो तो मतलब उसके ऊपर भी 350 को। मम्मी अभी आपने बताएगी कि एक लेटेस्ट किसी फैशन डिजाइनर का डुप्लीकेट सिला था, तो उसकी कितनी प्राइस ली थी वो भी मेरी मम्मी बताएगी। साची का एक ब्लाउज था, सब्यसाची डिजाइनर है वो, उसकी ब्लाउज थी मतलब वही मतलब पैटर्न मेरे पास आया था सिलने के लिए। तो मैंने उसको अलग अलग कटिंग करके, थोड़ा कभी तो सिया नहीं था लेकिन पहली बार आया तो दिमाग लगाया थोड़ा सा। फिर उसके बाद में मैंने पैटर्न कटिंग किया, फिर सिलाई करी। उसकी मैंने प्राइस ली थी 1500 रुपए। तो वो लोग ने हाँ बोल दिया, तो मुझे ऐसा लगा थोड़ा और ज्यादा लेना चाहिए था, लेकिन मैंने सोची जा रही था पहला ब्लाउज है। मम्मी लालच बुरी भला, इतना भी नहीं करना चाहिए। पहली बार आया है तो 1500 बोले तो दे दिए और मैंने मस्त ब्लाउज सिल के दे दिए। वो खुश हो गए, पहन लिए उन्होंने। ऐसे वैसे तो मैं 1200-1300 रुपए लेती हूँ हर ब्लाउज का, लेकिन ये थोड़ा अलग था, सब्यसाची की डिजाइन थी, इसलिए मैं उसको 1500 रुपए। और अभी मम्मी बताएगी मम्मी के पास में कस्टमर कहाँ कहाँ से आते हैं। मुंबई से भी आते हैं, हम सूरत में रहते हैं लेकिन मुंबई से भी कस्टमर आते हैं। इतनी फेमस डिजाइनर है मेरी मम्मी। से कस्टमर आते हैं आपके? ऐसा नहीं, वो पहले यहीं रहते थे, मतलब फिर वो यहाँ रहते थे और यहाँ से शादी करके मुंबई चले गए। जैसे तो वो यहाँ की सिलाई वहाँ की सिलाई में बहुत फर्क होता है, इसलिए वो बॉम्बे से ही बहुत सारे कपड़े लेके मतलब 15-20 ब्लाउज लेके यहाँ डाल देते हैं और चले जाते हैं। फिर बाद में उनको महीना 2 महीना में आना होता है तो मैं तैयार करके रखती हूँ, फिर वो लेके चले जाते हैं। और यहाँ से भी अमरोली हो गया, नौसारी हो गया, और कैसे मतलब और जैसे उदना हो गया, यहाँ से सब लोग यहाँ मेरे पास में ब्लाउज सिलने आते हैं। तो सब कस्टमर मतलब पहचान के ब्लाउज बंद नहीं होता है, चालू ही रहता है और मैं सिलते ही रहती हूँ।
हाँ इतना ही मुझे पूरे दिन समय नहीं मिलता है, क्लास चलते रहते हैं, दो टाइम क्लास चलता है, इसलिए मैं रात के 2-3 बजे तक सिलती हूँ। मेरे को रात को ही शांति मिलती है और रात को शांत ही रहता है घर, तो आराम से सिल लेती हूँ मैं पूरे ब्लाउज। और कुछ नहीं, मुझे इतना पैसा इसलिए मिलता है क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, वो ये एरिया थोड़ा मिडिल क्लास है, तो वो एरिया में इतना मतलब प्राइस नहीं है ब्लाउज की। और भी लड़कियां हैं, औरतें हैं, सिलती है, लेकिन 120-150 में सिलते हैं और मैं 350 रुपये लेती हूँ उसी का। लेकिन जो अच्छे होते हैं वही लोग मेरे पास मतलब आते हैं कि भाई महंगी साड़ी है, महंगा ब्लाउज है, बिगड़ेगा नहीं, ऐसे इसलिए। और इसलिए अगर मैं यही काम अगर मैं बेचूँ या कोई यानी अच्छे एरिया में जाऊँ तो 350 की जगह पर मुझे 500 मिलेगा एक ब्लाउज का। लेकिन क्या है, मिडिल क्लास है, ये एरिया ऐसा है तो चल रहा है, चलने दे रही हूँ बस। थैंक यू। मेरी मम्मी जब स्टार्टिंग में, मतलब मैं तो यहाँ पे सूरत में नहीं रहा, मैं पहले छत्तीसगढ़ में रहता था। मैं सूरत में आके जब जॉब करता था तब महेंद्र सिंह धोनी नया मतलब खिलाड़ी आया था, बहुत फेमस हुआ था, तो बहुत पैसे वाला था। तो मेरी मम्मी मेरे से एक बात बोलती थी कि सचिन, मैं कभी अगर महेंद्र सिंह धोनी से मिलूंगी ना तो उससे खाली एक ही चीज बोलूंगी कि मेरे को जो है ना, मम्मी क्या वापी बोलोगे, क्या बोलते थी कि महेंद्र सिंह धोनी मिलेगा तो क्या मांगेगी उससे, कि खाली मेरे को 1 करोड़ रुपया दे दो बस। वो तो मैं सलमान खान मिले तो भी बोलूंगी, मुझे शाहरुख खान मिलेंगे तो भी बोलूंगी कि मुझे 1 करोड़ रुपया दे दो बस, कुछ नहीं, बस 1 करोड़ चाहिए मेरे को, ऐसा कर। फिर सोचती हूँ कि कहाँ वो लोग मेरे से मिलेंगे, कहाँ वो लोग, कहाँ हम लोग, कहाँ धोनी, कहाँ हम, ऐसे। अगर मम्मी ये वीडियो वायरल हो गई तो धोनी अगर आपसे मिलेगा या सलमान खान मिलेगा तो अभी भी 1 करोड़ रुपए मांगेगी कि महंगाई के हिसाब से ज्यादा मांगेगी? नहीं, लालच बुरी बुलाया भी बोला, इसलिए नहीं, जितना मतलब मुझे जरूरत है मतलब उतनी ही मांगूंगी बस, और कुछ नहीं। हाँ, ज्यादा नहीं मांगने का, खुद से कमाने का। हाँ, मैं कर रही हूँ ना मेहनत, बस मैं अपने ऊपर, मुझे अपने आप पर बहुत भरोसा है। ये मेरी मम्मी है, अभी तो थोड़ा काम में है, लेकिन बाकी आपको आगे वीडियो में मिलेगा। इतनी मजा क्या है, आगे आप ब्लॉग में मजा आएगा आपको। अगले जो ब्लॉग्स आएंगे उसमें मेरी मम्मी है जो बहुत कॉमेडी है। मेरी मम्मी की फिर वो स्टूडेंट है, और फिर वो देवरानी है, फिर क्या बोलते हैं उसको, और क्या है मम्मी, वो चाची क्या लगेगी, देवरानी लगेगी, ननद है, ननद, सास, अरे बहुत सारी चीजें। सास तो नहीं, सास की तो डेथ हो गई है, लेकिन और भी रिलेटिव है। कोशिश करता है नहीं डालता। क्या है बेटा, पैसा? अब ये पैसे से क्या करेगा तू? क्या लाएगा? हाँ, टोपी लगा ले। टोपी? ए धीरे धीरे तेरा है, मैं तेरी टोपी लगा। मेरी मम्मी हर साल नवरात्रि में 9 दिन के लिए दुर्गा माँ के सामने अखंड जोत जलाती है, 9 दिन, जो कि एक बार भी मतलब बूझता नहीं है। मैं आपको जोत दिखाता हूँ, देखो ये फैन चल रहा है तो भी ये बुझेगा नहीं, मतलब माता की कृपा है, ये जोत नहीं बुझती है। ये मेरे मम्मी का मंदिर है, ये हमारी शीतला माता है, कुल देवी माता। मम्मी ये जोत आप कितने साल से जला रहे हो? ये अभी कम से कम हो गया। मम्मी ये जोत कितने साल से जला रही है? ये 15 साल हो गया, 15 साल से जल रही है। ये हर साल आप जलाते हो? हाँ, हर साल जलाती हूँ। और ये 9 दिन तक जो फास्ट रखते हैं वो भी? हाँ, 9 दिन को फास्ट करती हूँ, एक टाइम रहती हूँ, पूरा दिन रहती हूँ। इस साल तो मैंने भी रखा गाइस, इस साल तो मैंने भी रखा है, मेरी वाइफ ने भी रखा है, बीना ने भी रखा है, 9 दिन तक कंटिन्यू फास्ट। हमारे घर में तीनों एक टाइम मतलब रात के हम खाते हैं, दिन के हम कुछ नहीं, मतलब फास्ट रहता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बोलना नहीं आता है मेरे को। बाय बाय, हाय, टाटा, बस बाय बाय।